इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है तो पार्टियों के प्रचार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन मतलब कि चुनाव आयोग एक और प्रचार करवाता है, वो है वोट का अधिकार वाला प्रचार। आपने आते जाते कभी ना कभी इन दिनों सुना होगा कि रेडियो पर या फिर टीवी पर कि वोट आपका अधिकार है, वोट एक महापर्व है इस भारत का और हर किसी को अपना वोट देना चाहिए, मतलब कि हर किसी को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग अपना वोट 100% कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आज इस वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। हम खुलासा करेंगे कि अपने भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं और जो कि शिक्षित भी हैं, शायद वो चूक जाते हैं किसी न किसी वजह से। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वोट आपका डालना कितना जरूरी है और ऐसे कौन से किस्से हैं जिसमें कैंडिडेट मात्र एक वोट से हारे हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक के 2004 के असेंबली इलेक्शन की, जिसमें AR कृष्णमूर्ति नाम के कैंडिडेट मात्र एक वोट से हार गए थे। अब आप सोचिए, एक वोट ने उनकी किस्मत बदल दी। और अगर हम बात करें राजस्थान के 2008 के असेंबली इलेक्शन की, तो CP जोशी मात्र एक वोट से हार गए थे और खबर यह थी कि उनकी माताजी और ड्राइवर ने वोट नहीं डाला था। अगर आप सोचिए, उनकी माताजी और उनका ड्राइवर वोट डाल देता तो उनकी किस्मत बदल जाती। और तो और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस में मात्र एक वोट से 1999 में उनकी सरकार गिर गई थी। तो अब आपको शायद पता लग गई होगी कि एक वोट की कीमत क्या होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो इंडिया में अपना वोट देने से चूक जाते हैं और शायद उन्हीं की वजह से सरकारों का तख्ता पलट हो जाता है। अब मैं यही भी बताऊंगा कि मोदी सरकार अगर 2019 में नहीं आई तो उसकी सबसे बड़ी वजह शायद यह लोग हो सकते हैं जो 2019 में वोट डालने से चूक जाएंगे। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि जो वो वोट डालने नहीं जा पाने, क्योंकि कोई घर से 3000 किलोमीटर दूर है, कोई घर से 2000 किलोमीटर दूर है और इसी कारणवश वो अपने वोट डालने अपने गांव या अपने शहर नहीं जा पाते। तो इसी के चलते मैंने भारत से कुछ बड़े प्रदेश उठाए हैं जहां लोकल की जनसंख्या के अलावा बाहर के मतलब दूसरे प्रदेशों के लोग भी पाए जाते हैं और उसी कारणवश वो वोट नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर में आंकड़ों की माने तो लगभग 60% लोग बाहर से हैं। जो बेंगलोर के लोकल के लोग हैं वो मात्र 40 से 50% ही हैं और 50 से 60% लोग बाहर से बेंगलोर में काम करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि बेंगलोर में 50 से 60% लोग बाहर के हैं? हम सब लोग जानते हैं कि बेंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज, सबसे ज़्यादा बाहर की कंपनीज बेंगलोर में पाई जाती हैं। और जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा होते हैं या तो वो बेंगलोर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या तो फिर जाते हैं नौकरी करने के लिए। और अगर वो बेंगलोर जा रहे हैं तो उनके घर की और बेंगलोर की दूरी एवरेज मिनिमम 1500 किलोमीटर होती है। किसी की 3000, किसी की 2000, किसी की 1000, लेकिन हम एवरेज निकालें तो मिनिमम 1500 किलोमीटर निकलती है। अब आप यह बात सोचिए कि एक स्टूडेंट अपने कॉलेज से वोट डालने अगर यूपी जाता है, बेंगलोर से यूपी जाता है, तो लगभग उसको 4 दिन चाहिए केवल वोट डालने के लिए, 4 दिन। और उसके लिए उसको फ्लाइट का टिकट बुक करना पड़ेगा जब वो वोट डालने जा पाएगा। बेंगलोर से यूपी की दूरी लगभग 22 से 2500 किलोमीटर है। तो अब आप सोचिए कि एक स्टूडेंट अपना वोट डालने यूपी क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें इसका खर्चा इतना हो जाना है। अगर वो फ्लाइट का टिकट बुक करता है तो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये इसमें चाहिए, और अगर वो ट्रेन का टिकट बुक करता है तो उसको उसके लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, तब वो अपना वोट डालने वहाँ जा पाएगा। उसके अलावा उसको कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके बाद इतना पैसा नहीं होगा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं उसके वोट ना डालने के। अब आप यह सोचिए कि इतना सारा युवा बेंगलोर के अंदर लगभग 20 से 25 लाख युवा ऐसा है जो वोट डालने नहीं जा पाता सिर्फ इसी वजह से। और रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी पढ़े लिखे या शिक्षित युवा हैं वो आज मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि 2019 में मोदी गवर्नमेंट फिर से वापस आए, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वो अपने गाँव से या अपने शहर से इतने दूर हैं कि वोट डालने नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो सपोर्ट मोदी जी को करते हैं। और यह सबसे बड़ा रीजन हो सकता है शायद मोदी की गवर्नमेंट 2019 में गिर जाए। अब हम दूसरे स्टेट की बात करें तो आता है महाराष्ट्र। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र पॉपुलेशन के मामले में तीसरे नंबर पर इस भारत में आता है। और वहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं जो वहाँ पर जाकर बिजनेस करते हैं, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चूँकि पुणे भी एक IT हब है तो वहाँ नौकरी करने वालों की संख्या भी ज़्यादा है जो अलग अलग प्रदेशों से वहाँ नौकरी करने आते हैं। तो अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30% लोग बाहर से आए हुए हैं। अब आप आंकड़ों को समझिए कि 25 से 30% भी बहुत बड़ी संख्या हो गई। मतलब अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो लगभग लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपना वोट डालने, अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने गांव या अपने शहर नहीं जा पाते हैं। अब तीसरा शहर आता है दिल्ली। आंकड़ों की माने तो दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 से 2.5 करोड़ है। अब हम यही भी जानते हैं कि दिल्ली में बाहर से
कई ज़्यादा मजदूर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, स्टूडेंट्स जाते हैं अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं और नौकरी करने के लिए युवा बाहर के प्रदेशों से दिल्ली में जाता है। तो अगर हम मिनिमम भी ले लें तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोग बाहर के दिल्ली में रह रहे होंगे। तो अब आप सोचिए, क्या वो दिल्ली से अपने गांव वोट कास्ट करने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे इतना पैसा और इतना समय बर्बाद करने के बाद। अब हम दूसरा अगर ले लें गुड़गांव, नोएडा और गुजरात, जो कि बिजनेस और नौकरियों के मामले में काफ़ी फेमस हैं और अपने कॉलेजेस के मामले में काफ़ी फेमस हैं। तो इन सारे प्रदेशों की अगर हम बात कर लें तो लाखों से लेकर करोड़ों तक युवा और करोड़ों तक जनसंख्या पहुंच जाती है जो अपना वोट नहीं डाल पाते। और यह सबसे बड़ा रीजन हो सकता है 2019 में मोदी गवर्नमेंट का वापस ना आने का, क्योंकि स्टडीज़ के अनुसार और आंकड़ों के अनुसार जो भी शिक्षित या जो भी युवा वर्ग है वो मोदी जी को आज सपोर्ट कर रहा है। और अगर लाखों और करोड़ों की संख्या में युवा उनको वोट नहीं कर पाएगा तो आप समझिए कि वो फायदा किसको जाएगा? वो फायदा अपोजिशंस को जाएगा। जितनी भी अपोजिट में पार्टी है मोदी जी की, उनको उसका फायदा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर 2019 में सरकार मोदी जी की नहीं बनी तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है मेरे अनुसार। इलेक्शन कमीशन हर बार हर चुनाव में यही प्रचार करता है कि वोट डालिए, वोट आपका अधिकार है, वोटिंग एक पर्व है, इंडिया का त्यौहार की तरह मनाइए। लेकिन क्या कभी किसी ने ये कोशिश की है कि जो लोग अपने गांव से, अपने शहर से इतने दूर जाकर बसे हैं, इतनी दूर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वोट कैसे डालेंगे? कोई ऐसी सुविधा जरूर होनी चाहिए जिसकी मदद से वो अपना वोट कास्ट कर पाएं, क्योंकि हर किसी के पास ना तो इतना पैसा है, ना तो इतना समय है कि 1 हफ्ते तक या 2 दिन का या फिर 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके वो अपने गाँव या अपने शहर वोट डालने जाए। तो यह भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी तो 2019 में ऐसी कोई प्रणाली चालू नहीं हो पाती है, लेकिन आने वाले चुनाव में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे लोग अपना वोट कास्ट कर पाएं। यह मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इस पर विचार कीजिए। मीडिया हाउस से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो कभी भी इस बारे में बात नहीं करते, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने न्यूज़ चैनलों पर दिखाइए, इस प्रश्न उठाइए कि जो लोग घर से बाहर हैं वो वोट कैसे डालेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जो मैंने इस वीडियो में कहा है वह बात बिल्कुल सच है? आप लोग और कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं कि लोग अपना वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि 2019 में अगर मोदी गवर्नमेंट गिरी तो यह सबसे बड़ा रीजन हो सकता है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।